उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए देवभूमि की डेमोग्राफी बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया और विशेष समुदाय को ऐसे इलाकों में बसाया जहां पहले उनकी मौजूदगी थी ही नहीं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा और राज्य को इससे मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सख्त भू कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ की गई कार्रवाई से करीब 10,000 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराई गई है। रिपोर्ट देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार। देवभूमि की डेमोग्राफी बिगाड़ने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस ने उत्तराखंड में जिहादियों को जगह जगह बसाया, तुष्टीकरण का खाद पानी देकर सूबे का बंटाधार कराया। सीएम धामी का सख्त संदेश, जिहादियों से मुक्त होगा प्रदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में डेमोग्राफी बिगाड़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम धामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने खास समुदाय के लोगों को ऐसी जगह बसाया जहां उनका नामो निशान तक नहीं था। सीएम धामी ने सख्त संदेश दिया कि देवभूमि में लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला है जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। कांग्रेस पर सीएम धामी का बयानी प्रहार यही नहीं रुका। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को लैंड जिहाद करने वाले लोग पसंद हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल तुष्टीकरण को खाद पानी देना है। सीएम धामी ने लैंड जिहादियों को सीधी चेतावनी दी कि अगर उत्तराखंड में रहना है तो देवभूमि का सम्मान करना ही पड़ेगा। देवभूमि में मुगलों वाली सोच नहीं चलेगी। देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है, इन कार्यों से उनको बहुत परेशानी होती है। उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है। भाइयों बहनों, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है और इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखना मैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहाँ मुगल प्रस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। देवभूमि उत्तराखंड के जो मूल अस्तित्व है, उन मूल अस्तित्व में कोई नुकसान उसका नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद पर एक्शन। लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार जारी है धामी सरकार का एक्शन। 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई। सख्त भू कानून बनने से उड़ी लैंड जिहाद करने वालों की नींद। हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। हमने अब प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जा करने वाले, जमीनों की बंदरबाट करने वालों, उनके खिलाफ भी अब आने वाले समय में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हमने प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज हमने इस क्षेत्र में एक गौशाला का लोकार्पण भी किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा क्षेत्र भीमताल में विकास योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने 112 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर बयानी हमला बोला।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये अवैध बसावट की जिम्मेदार साफ तौर पर कांग्रेस है। कांग्रेस ने अवैध लोगों को ऐसी जगह बसाया जहां पर उनका नॉमिनेशन नहीं था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने इन तमाम जो अवैध लोग हैं उनको यहाँ बसाने का काम किया है। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड तक बनवाए गए हैं, जिसके लिए सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा रहे हैं उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज ना हो। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर उत्तराखंड में रहना होगा तो देवभूमि का सम्मान करना होगा। यानी कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और जो सीएससी सेंटर फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन विजेंद्र तोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।